10th का द्विघात समीकरण सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण कहते किसको है, तो वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 4x² + 6, ये आपका द्विघात समीकरण होगा। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x² + 2x + 6, ये भी आपका समीकरण है। इसमें भी चर का अधिकतम घात कितना, 2 है, इसीलिए यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। और यहाँ देखिए एक और समीकरण लेते हैं, जैसे 9x³ + 2x² + 6x + 3 = 0। क्या ये आपका द्विघात समीकरण है? तो नहीं, यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका द्विघात समीकरण, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। तो आइए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक या इसी को बोलते हैं मानक रूप। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप ax² + bx + c = 0, ये आपका द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। जहाँ a डज नॉट = 0, यहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण को दो विधि से हल करते हैं। द्विघात समीकरण को दो विधियों से हल किया जाता है। आइए पहला विधि है आपका गुणनखंड विधि से। दूसरा विधि है आपका द्विघाती सूत्र से। समीकरण को दो विधि से हल किया जाता है। पहला विधि है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र है। या तो ई विधि से हल करेंगे या नहीं तो ई विधि से हल करेंगे। तो आइए सीखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x² - 3x + 1 = 0, ये आपका समीकरण है। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका x² का जो गुणांक है, उसको इससे गुणा करेंगे। इसको इससे गुणा करते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। या x² यहाँ है तो ये x² को यहाँ रख देंगे तो क्या हो गया, 2x²। तो अब देखिए ये बीच वाला जो ये है, इसको इस तरह से तोड़ेंगे ताकि गुना करके हमको इतना आना चाहिए और जोड़ घटा के -3x पूरना चाहिए। तो आइए देखिए 2x² माइनस
ये 3x को अब इस तरह से तोड़ना है ताकि इसका गुना करके दोनों को कितना आना चाहिए, 2x², और जोड़ या घटा करके -3x आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं -2x - x + 1 = क्या, 0। देखिए -2x को -x को यदि हम जोड़ेंगे तो -3x पूर रहा है, और -2x को -2x को गुना कर रहे हैं -x से, तो ये भी मेरा कितना आ रहा है, 2x² आ रहा है। तो ये देखिए, तो ये दोनों इसके बराबर है, ये 2x² इसके बराबर है, और यहाँ भी इसको हम तोड़ के इस तरह से लिख दिए, जोड़ के इतना पूर रहा है। तो इसमें अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं, ये दोनों में कॉमन आ जा रहा है 2x यदि कॉमन लेंगे, 2x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या हुआ, एक x बचा, माइनस ये 2x तो बाहर निकल गया है, तो माइनस का माइनस, यहाँ 2x की जगह क्या बच जाएगा, 1। यहाँ यदि जो चिन्ह रहता है वही क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, -1, तो -1 ले लेंगे तो यहाँ x की जगह पे क्या बचेगा, x, 1 के जगह पे माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ ये माइनस ये प्लस का चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए ई ब्रैकेट में और ई ब्रैकेट में दोनों चीज़ सेम है। तो अब इस यहाँ से 2x - 1 ले लेंगे एक बार, और एक बार इस ब्रैकेट वाला को एगो को ले लेंगे, x - 1 = क्या हो गया, 0। तो एक बार 2x - 1 = 0, या एक बार x - 1 = 0, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1। x का मान क्या निकल जाएगा, 1/2। यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा आपका 1। तो देखिए x का 2 मान निकल गया यहाँ से। तो आइए गुणनखंड विधि से आप लोग हल करने के लिए सीख लिए, तो आइए अब सीखते हैं द्विघाती सूत्र से कैसे निकालते हैं, द्विघाती सूत्र से। दूसरा नंबर है आपका द्विघाती सूत्र से कैसे निकालते हैं, इसको सीखिए। जैसे आपका द्विघाती सूत्र होता है एक x बराबर -b + -√b² - 4ac बट्टा 2a। ये आपका द्विघाती सूत्र है। इस सूत्र को आप लोग को याद रखना है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac बट्टा 2a। तो आइए इस सूत्र पे बैठा के समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो जैसे आपका पहला ये हम समीकरण यहाँ लिए थे, 2x² - 3x और -1 = 0, तो इसी को फिर लेके बनाते हैं। आपका क्वेश्चन था 2x² - 3x + 1 = क्या, 0। तो देखिए द्विघाती सूत्र से बनाना है, तो x बराबर, x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होता है, -b। तो इसको a बोलते हैं, इसको b, इसको c। तो -b, तो b में तो माइनस पहले से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ भी माइनस है, तो -b, तो -b का मान 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस, सूत्र का प्लस माइनस, √b², तो b का मान -3, इसका स्क्वायर -4a का मान कितना, a का मान देखिए यहाँ 2 है, तो a, और c का मान कितना है, c का मान 1 है, तो 1 लिख दिए, बट 2a का मान 2 है, तो 2 × 2 बराबर। अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, -√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, -4, a का मान क्या है, a का मान यहाँ 2 है, तो 4a, तो 4 दूनी 8, 1 9, 8 का गुना 1 से करेंगे तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना, 9, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, बट 2 को 2 से गुना करेंगे 4, तो 3 ± 9 में से 8 को घटाइए तो 1 बट 4 बराबर, तो 3 ±
ये 1 को निकाल लेंगे, 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या 1 ही हो जाएगा बटे 4, तो बराबर 3 प्लस 1 बटे 4, या एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे 3 माइनस 1 बटे 4। तो देखिए, तो 4 बटे 4, यहाँ निकल जाएगा 2 बटे 4, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ x का मान कितना निकल गया, 2 से 2 बार में कट जाएगा यानी कि 1 बटे 2। तो देखिए x का मान 2 को निकल गया। इससे पहले भी हम गुणनखंड विधि से भी बनाए थे तो x का 2 मान निकला था, एक 1 और दूसरा 1 बटे 2। तो देखिए इसका मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे द्विघाती सूत्र से बनाइए या गुणनखंड विधि से बनाइए, मान उसका क्या है, सेम निकलेगा। तो आइए अब सीखते हैं विविक्तर निकालने के लिए, विविक्तर निकालने के लिए। तो विविक्तर, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि इसका डी बराबर होता है B² माइनस 4AC। ये आप लोग को सूत्र याद रखना पड़ेगा, पूछ देगा विविक्तर बराबर क्या होता है, तो यानी कि डी बराबर क्या होता है, तो B² माइनस 4AC। यानी तो इसको विवेचक भी कहता है, यानी तो क्या कहता है, विवेचक, विवेचक। तो ध्यान रखना है आपको, विविक्तर कहे या विवेचक कहे, या डी बराबर B² माइनस 4AC होता है। तो आइए इसका 3 कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। B² माइनस 4AC का मान जब B² माइनस 4AC का मान जब 0 से क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो, यदि B² माइनस 4AC का मान 0 से बड़ा हो तो इस स्थिति में दो भिन्न वास्तविक मूल निकलता है, वास्तविक मूल निकलता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ठो, एग्जाम्पल आपका 2x² माइनस 3x प्लस क्या 1 बराबर 0। आइए इसको हल कीजिए। B² यानी कि d निकालना है, तो d बराबर होता है B² माइनस 4AC। तो b का मान कितना, b का मान -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे -4, a का मान 2 है, यहाँ 2, a का मान 2 और c का मान यहाँ 1, तो 1 रखेंगे। तो ये 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8 है, 8 को 1 से गुना करेंगे 8। तो यहाँ देखिए तो d का मान कितना आ गया 1, तो 1 क्या है, 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसका दो गो मूल निकलेगा। इससे पहले हम सवाल बनाए थे तो वहाँ 2 गो मूल निकला था। तो x का मान निकला था कितना 1/2 और दूसरा मान निकला था 1। तो देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, दो भिन्न, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इसी को बोलते हैं क्या, दो भिन्न वास्तविक मूल। तो दो भिन्न वास्तविक मूल निकलता है कब, जब B² माइनस 4AC 0 से का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है तब। तो आइए अब दूसरा कंडीशन देखिए, यदि B² माइनस 4AC का मान 0 के बराबर हो, जब B² माइनस 4AC का मान 0 के बराबर हो तो इसका दो बराबर मूल निकलेगा, यानी इसका जो मूल निकलेगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होगा। आइए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए x² प्लस 4x प्लस 4 इजकल टू 0। तो d निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा B² यानी b का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर B² माइनस 4a, a का मान है यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, c का मान कितना है यहाँ 4 है, तो 4 चौक 16 माइनस 4 गुना 1 4 है, 4 को 4 से गुना करेंगे 16। देखिए d का मान कितना निकल गया, d का मान निकल गया 0, यानी d का मान
0 के बराबर हो गया। तो डी का मान जब 0 के बराबर हो गया तो इसका दो मूल जो निकलेगा ना, दोनों मूल क्या निकलेगा, वास्तविक निकलेगा। आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा। यानी तो आइए चेक कर देते हैं। देखिए दो वास्तविक मूल कैसे, बराबर वास्तविक मूल कैसे निकलता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ से x का मान निकालिए। तो x को मान निकालने के लिए हम क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ना है बीच वाला को, तो 2x प्लस 2x या प्लस 4, इसके गुणांक को इससे गुणा करेंगे तो 4 पूरेगा, इसको भी गुणा करेंगे 4 होगा, और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो दोनों का मान 4 आ रहा है। तो x ये दोनों में कॉमन देखेंगे, अब कॉमन लेंगे, x इससे कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो सॉरी यहाँ 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2। देखिए तो x प्लस 2 और x प्लस 2, तो x बराबर x प्लस 2 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान -2, यहाँ भी x का मान क्या निकल जाएगा -2। देखिए 2 बराबर x का भी मान -2, इधर भी x का मान -2 निकला है। तो यही दो बराबर वास्तविक मूल होगा। तो आइए एक कंडीशन और है, तीसरा कंडीशन क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से छोटा हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा हो तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जांपल है आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d का मान बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 चौको 16 -4 दूनी 8 दिया 24। तो d का मान देखिए कितना आ रहा है, -8 आ गया। तो ये देखिए, तो ये d जो निकला है ये 0 से बड़ा है या बराबर है या छोटा है, तो ये छोटा है, काहे कि -8 लगा हो, माइनस में है ही, तो ये क्या हो जाएगा 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो इसका क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना बात समझ गए हैं। यदि समझ गए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।